और देखिए, खामनेई की बार बार आंख दिखाने के बावजूद भी अमेरिका अब तक क्यों सीधे हमले से बच रहा था? इसकी वजह से ईरान के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी रेंज में सीधे सीधे अमेरिका के ठिकाने आते हैं। इसमें खुर्रम शहर और सेजल जैसी मिसाइलें हैं। आप देखिए, यहां पर पूरे नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अब तक अमेरिका बच क्यों रहा था, क्यों ये हमले नहीं किए गए, क्योंकि ईरान ने भी अपनी तैनाती यहां पर की है। खुर्रम शहर, सेजल 2000 किलोमीटर, देखिए जो मिसाइल यहां पर है उसकी तैनाती है। इसके अलावा इमाद गदीर की मिसाइल की तैनाती यहां पर है, जो उसका टारगेट सीधे अमेरिकी शहर यहां पर होंगे। इसके अलावा फतेह वन, हाज कासिम, खैबर शिकेन में इसकी तैनाती यहां पर की गई है। और देसफुल, जिसकी दूरी भी ज्यादा नहीं है, इसकी तैनाती भी यहां पर की गई है। तमाम ऐसे मिसाइलें हैं जिनके टारगेट पर सीधे अमेरिका यहां पर रहा है। और इसी वजह से अमेरिका भी ये जानता है कि अगर उसने हमला किया तो ईरान की जो तैनाती यहां पर है वो उसके एयर बेसिस को भी टारगेट कर सकती है, उसके शहरों को भी टारगेट कर सकती है। और क्योंकि उसके जितने भी एयर बेसिस हैं वो ईरान के इर्द गिर्द ही हैं। और इससे पहले अगर आपको याद होगा तो जॉर्डन में यहां पर हमला किया गया था, एक अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया गया था ईरान की ओर से। और इस बात को बखूबी अमेरिका यहां पर समझता है, और यही कारण है कि इन तमाम तैनातियों की वजह से अमेरिका ईरान पर सीधे हमले करने से ठीक बच रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बैठकों और ईरान पर युद्ध की धमकियों का खामनेई पर बिल्कुल असर नहीं दिख रहा। अमेरिका को इस बात की टेंशन है कि इतनी धमकियों और सैन्य तैनाती के बावजूद खामनेई समर्पण क्यों नहीं कर रहे। हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरा पश्चिम एशिया जंग के मुहाने पर पहुंच चुका है। बहुत बड़ा हमला, F-22, F-35 रेडी टू अटैक। स्टिल्थ विमानों F-22 और F-35 का मूवमेंट। खुफिया इनपुट के मुताबिक हाल ही में लैंगिंग एयर फोर्स बेस से F-22 रैप्टर विमानों की एक बड़ी टुकड़ी को जॉर्डन के मुअफ्फाक साल्टी एयर बेस पर शिफ्ट किया गया है। F-22 विमानों का इस्तेमाल दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले देखा गया था। इधर ट्रंप ने कहा कि अगर वे डील नहीं करते तो हमें उन्हें रोकना होगा। ये बयान कूटनीति के बजाय सैन्य कार्रवाई की ओर इशारा करता है। इजरायली सेना ने अपनी उत्तरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। होम फ्रंट कमांड को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। एक्सियोस के मुताबिक इजरायली अधिकारी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि केवल ईरान के परमाणु ठिकानों पर नहीं, बल्कि ईरान के सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से हमला किया जाए। युद्ध के ट्रिगर पॉइंट्स। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक हमला इन 3 स्थितियों में कभी भी शुरू हो सकता है। 28 फरवरी की समय सीमा। यदि ईरान ने परमाणु संवर्धन पूरी तरह बंद करने का लिखित आश्वासन नहीं दिया। दावा तो यह भी किया गया कि जैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत इजराइल के तट पर अपनी पोजीशन ले लेगा, उसके बाद हमले का आदेश किसी भी पल दे दिया जाएगा।